हर रोज यीशु के साथ में आपका स्वागत है। हालेलुया। ये नया दिन है, क्रिसमस के एक दिन पहले मैं विश्वास करता हूँ आप सब अपनी तैयारी कर चुके होंगे। मैं अपनी आपकी तैयारी, इस तैयारी का मतलब है कि जो आपका क्रिसमस ट्री या आपका नए कपड़े या खाने की बात नहीं कर रहा हूँ। अपने आत्मीय जीवन में तैयारी कर चुके हैं कि आप प्रभु का आगमन कर पाएंगे अपनी जिंदगी में। पुनः जहां भी आपकी जिंदगी में कमी है, वहां पे प्रभु को आप प्रभु का आप बुलाएंगे और अपनी जिंदगी में प्रभु का कार्य करने के लिए आप अनुमति देंगे। ये क्रिसमस के समय में अपने आप को समर्पित करिए। बहुत बार हम चकाचौंध में भूल जाते हैं कि ये क्रिसमस का सही मतलब क्या है। लोग कपड़े खरीदते हैं, स्टार लगाते हैं, नए नए चीजें खरीदते हैं। उसमें नहीं है क्रिसमस। मसीह को जानने में है। एक नई तरह मसीह को हम जान पाएंगे क्या इस क्रिसमस में। ये है ये मेरी प्रार्थना है आप सबके लिए जो भी ये ब्रॉडकास्ट देख रहे हैं, कि हम और आप मसीह की ओर आकर्षित हो और एक बार पुनः, ताकि हम मसीह के करीब आ सके। हालेलुया। आज हम प्रभु का वचन ध्यान करेंगे। भजन संहिता 46 पहला, दूसरा और तीसरा पद। साम्स 46 फर्स्ट टू थ्री वर्सेस। परमेश्वर हमारा सरस्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक है। इस कारण हम को कोई भय नहीं, चाहे पृथ्वी उलट जाए और पहाड़ समुद्र के बीच में डाल डाल दिए जाएं, चाहे समुद्र गरजे और फेन उठाए और पहाड़ उसकी भाड़ के से कांप उठे। एक नदी है जिसकी नहरें से परमेश्वर के नगर में अति परम प्रधान के पवित्र निवास स्थान में आनंद होता है। हालेलुया। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। परमेश्वर हमारा शरण स्थान है। हम ये वचन तो बहुत बार सुनते हैं, मगर इस सुबह के समय में मैं दो चीज बताना चाहता हूं। परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है। हम खाली परमेश्वर की ओर तब ना जाए जब हमारी आवश्यकता है। कोई कठिन परिस्थितियों में हम सब दौड़ते हैं प्रभु के पास, पर जब कोई आवश्यकता नहीं होती, क्या हम प्रभु के पास जाते हैं? क्या हम प्रभु से बोलते हैं, प्रभु मेरी जिंदगी में समर्पित करता हूं, आपके आपके हवाले, आपकी इच्छा जो भी हो पूरा होने पाए मेरी जिंदगी में। बहुत बार हम उस तरह प्रभु के पास नहीं जाते। हम खाली अपनी आवश्यकताओं का एक लिस्ट लेके जाते हैं। मेरी ये आवश्यकता है, मेरी ये आवश्यकता है, ये आवश्यकता है, उसी लिए। मगर इस क्रिसमस के समय में क्या हम और आप प्रभु के समीप जा पाएंगे और बोल पाएंगे, प्रभु तू ही मेरा शरण स्थान है, तू ही मेरा बल है, तेरे बिना मैं कुछ ही नहीं। क्या हम और आप बोल पाएंगे प्रभु को और प्रभु के करीब आ पाएंगे, ताकि प्रभु का कार्य हम में पूरा हो, ताकि अब मसीह में और आगे बढ़ पाए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है इस सुबह के समय में। अपने आप को, अपनी आत्मीय जिंदगी देखिए, आप कहाँ जा रहे हैं। बहुत बार इस क्रिसमस के सेलिब्रेशन में लोग नई चीजें खरीदते हैं। इस सब में हम भूल जाते हैं क्रिसमस का मतलब क्या है। इमानुएल हमारे साथ है। प्रभु हमारे साथ है। मगर हम बाकी चीजों में इतने व्यस्त हो जाते हैं। हम कुछ कार्य करना चाहते हैं, कुछ चीजों में हम व्यस्त हो जाते हैं। मगर इस सुबह के समय में बताना चाहता हूं, अपने आप को समर्पित करिए मसीह को, ताकि मसीह का कार्य आपकी जिंदगी में पूरा होने पाए। अपने आप को समर्पित करिए, ताकि प्रभु आपकी जिंदगी में कार्य कर पाए। डरो मत। दूसरा पद क्या बोलते हैं, इस कारण हमको कोई भय नहीं चाहिए, चाहे पृथ्वी उलट जाए और पहाड़ समुद्र के बीच से डाल दिए जाए। जो व्यक्ति मसीह में मसीह के वचनों के अनुसार चलता है, जिसकी एक संबंध है मसीह के साथ, वो कभी डरता नहीं है, विचलित नहीं होता। कठिन परिस्थितियां हम सबकी जिंदगी में आती है, मगर वो विचलित नहीं होता। इस 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 सुबह के समय बताना चाहता हूँ, इस क्रिसमस के समय में अपनी अपनी आत्मीय जिंदगी पर ध्यान दीजिए। आप कहाँ जा रहे हैं? बहुत लोग दुखी हैं, पैसे नहीं है नया ड्रेस खरीदने के लिए, पैसे नहीं है ये करने के लिए। आपको प्रभु के पास जाने के लिए पैसे की जरूरत नहीं है। एक मन होना चाहिए कि मैं प्रभु के शरण में बैठ के प्रभु का वचन सुनूंगा, मेरी जिंदगी में बदलाव आए।
हम और आप अपने आप को समर्पित करें, तभी हम अपनी जिंदगी में बदलाव देखेंगे। अपने आप को समर्पित करिए सुबह के समय में। हम प्रार्थना करते वक्त अपने आप को पुनर्समर्पित करिए और बोलिए, प्रभु मेरी जिंदगी में कार्य करिए। मैं चाहता हूं कि आप मेरी जिंदगी में कार्य करें और मैं आपके पास आना चाहता हूं ताकि मेरी जिंदगी में बदलाव हो। प्रार्थना करेंगे, ये परमेश्वर, हम आपके हमारे भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर उनकी जिंदगी में जो भी आवश्यकता है वो पूरा करिए परमेश्वर, वो आपके करीब आ सके इस क्रिसमस के समय में परमेश्वर, वो आपको जान सके और आपके वचन के अनुसार चल पाए परमेश्वर। हमारे भाई बहन सबको आपके हाथ में सौंपते हैं परमेश्वर, और ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। आमीन, 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 आमीन। इस क्रिसमस की तैयारियों में भूलिए मत, प्रभु आपके साथ है। डरिए मत, विचलित मत होइए कठिन परिस्थितियों में, मगर आगे बढ़िए ताकि प्रभु का कार्य पूरा होने पाए आपकी जिंदगी में। कुछ अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ। आने वाले रविवार को शाम को 7 से 8 बजे हमारी सभा है। जो भी रेगुलरली जुड़ते हैं आप जुड़िएगा। दूसरी चीज, आपको कोई प्रार्थना का विषय है तो इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप का नंबर दिया गया हो, उसमें अपना प्रार्थना का विषय भेज सकते हैं, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। और तीसरी चीज, जैसे आप क्रिसमस की तैयारी कर रहे हैं कल के लिए, अपने आप को तैयार करिए ताकि आप अपने आप को उपस्थित प्रस्तुत कर सके मसीह को, आपकी जिंदगी में प्रभु कार्य कर पाए। ये क्रिसमस में आपकी जिंदगी में, आत्मिक जिंदगी में एक बदलाव आए, यही मेरी प्रार्थना है आपके लिए। हर रोज यीशु के साथ चलिए। मिलते हैं आपसे कल सुबह। धन्यवाद।